हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपके आवेदन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 17 सितंबर 2024 से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और आप आवेदन कब तक कर सकते हैं ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और आपका सिलेबस और पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, तो एग्ज़ाम डेट पर आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट वही डेट होती है जिस पे आपका फोकस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी की जाती है। तो ए टू जेड मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगी कि आपका सिलेबस और पैटर्न में क्या बदलाव हुआ और आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं, आपकी फ़ीस कितनी है और पेपर 1 व 2 की फ़ीस कितनी है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अपने भाई बहनों तक और दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में सारी डिटेल्स पता चल सकें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है और सारी डिटेल्स एक एक करके देखेंगे। तो ये सीटेट का ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ ली हैं। साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि एक एक पॉइंट आपके लिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, उस पर आपका मेन फोकस होता है। तो आपकी एग्ज़ाम डेट बताई गई है 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही पेपर आपके एक ही डेट में, यानी कि 1 दिसंबर को कराया जाएगा। अगर किसी कारणवश आपकी स्टूडेंट्स की संख्या, यानी कि आवेदन करने की संख्या ज़्यादा रहती है, तो आपका एग्ज़ाम 30 नवंबर को भी कराया जा सकता है। लेकिन ऐसे चांस बहुत ही कम है, क्योंकि 1 दिसंबर आपकी डेट दी गई है, तो उसी डेट पर आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि 1 दिसंबर 2024 को आपका फोकस होना चाहिए कि 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। उससे पहले और चीज़ें वो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो यही हैं। 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं और 16 अक्टूबर के बाद में आप किसी प्रकार से कोई भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर डेट बढ़ जाती है बाई चांस तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डेट बढ़ने के चांस बहुत ही कम हैं। इसलिए आप अपना आवेदन जितना जल्दी हो सके कर दीजिएगा, क्योंकि साइट बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके सीटेट का फॉर्म भर दीजिएगा, और जिससे आपको परेशानी ना उठानी पड़े। इसके बाद में देख लेते हैं मेन पॉइंट क्या है हमारा। तो सेकंड पॉइंट हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है वो यही होता है कि आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में होगा, कौन सी दिन होगा। तो आपको डेट तो बता ही दी गई है कंफर्म कि आपका 1 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपका जो जूनियर का पेपर होता है, यानी कि पेपर 2 आपका जो होता है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में कराया जाएगा और ये 9:30 से दोपहर 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। और जो पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल का पेपर होता है, वो इवनिंग शिफ्ट में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है। पेपर 2 आपका जूनियर का होता है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 12 बजे तक, और पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में 2:30 बजे से 5 बजे तक कराया जाएगा। तो ये हमें लिंक दी गई है इस पेज पर, यानी कि यहाँ पर हमें ऑफिशियल लिंक दी गई है। इस लिंक पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं CTET.nic.in पर। ये आपकी ऑफिशियल लिंक है, इस पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, उसके बाद में ही आप अपना आवेदन कीजिएगा। इसके बाद में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी फ़ीस कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी फ़ीस जो है वो भी आपकी इसी में बताऊंगी, और साथ ही आपका सिलेबस और पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है ये भी आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद में एक एक पॉइंट अच्छे से सुनने के बाद में आप अपना आवेदन कीजिएगा। तो इसके बाद में देखते हैं आवेदन करने की फ़ीस है वो कितनी रहेगी। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की फ़ीस एक पेपर भरने की, यानी कि आप अगर प्राइमरी लेवल का पेपर भरते हैं तो 1,000 रुपये, और अगर जूनियर का भरते हैं तो भी 1,000 रुपये, और अगर आप दोनों पेपर एक साथ भरते हैं तो आपको 1,200 रुपये देने पड़ते हैं। और SC/ST कैटेगरी में 500 रुपये एक पेपर के, और दोनों पेपर भरने के आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर आप किसी भी पेपर मतलब किसी एक पेपर को भरते हैं, चाहे प्राइमरी का भरें चाहे जूनियर का, तो आपको 1,000 रुपये, और अगर दोनों पेपर भरेंगे तो आपको 1,200 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी फ़ीस हमेशा से ऐसी ही रही है। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है। सेकंड पेपर आपका शिफ्ट 1 में, फर्स्ट पेपर आपका शिफ्ट 2 में होगा, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। इसके बाद
एलिजिबिलिटी में आपको क्या करना है, आप बीटीसी, डीएलएड या बीएड में किसी प्रकार से आपने एडमिशन ले लिया है और आपका एडमिशन अगर हो गया है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आप चाहे पहला ही दिन क्यों ना हो आपका कॉलेज का, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है पैटर्न और सिलेबस आपका चेंज हुआ या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आपका सिलेबस और पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि आपका बदलाव 2025 से करा जाएगा, इससे पहले आपका बदलाव नहीं किया जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होता था, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के बाद में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वही संख्या रहेगी। ये देख लीजिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपका सीडीपी 30 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन, ईवीएस 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो पैटर्न हमेशा से था वही पैटर्न रहेगा। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, 150 नंबर के होते थे, वही आपका पूछा जाएगा। तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज 1 व 2 आपको अच्छे से याद रखनी है कि आपको लैंग्वेज 1 में क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं, ये आप अच्छे से सोच लीजिएगा और उसके बाद ही अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में आपका जो पेपर सेकंड है उसके लिए भी आपका किसी प्रकार का पैटर्न और सिलेबस में चेंज नहीं है, यानी कि इसमें भी आप सीडीपी 30 नंबर, मैथ साइंस अगर आपके पास है तो वो 60 नंबर, या फिर आपके पास सोशल साइंस है तो वो भी 60 नंबर, और लैंग्वेज है तो वो आपकी 30 नंबर की और दूसरी लैंग्वेज आपकी 30 नंबर की। तो इस तरह से ये पेपर भी आपका 150 नंबर का होता था तो 150 का ही होगा और इसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। और आपका जो पेपर आएगा वो कौन सी लैंग्वेज में आएगा, यानी कि हमेशा से आपका पेपर बाइलिंगुअल पूछा जाता रहा है, तो आपका पेपर इस बार भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को पेपर करने में प्रॉब्लम्स ना आए। तो आपका पेपर जो है वो बाइलिंगुअल आएगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर पूछा जाएगा। तो इस तरह से किसी भी स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे सीटेट में लाने हैं, तो आपको बता दूं, ओबीसी हैं उनको और एससी एसटी कैटेगरी को, एससी एसटी और ओबीसी को आपके कम से कम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं और जनरल कैटेगरी को कम से कम 90 मार्क्स लाने होते हैं, तभी आपका पास माना जाएगा। तो इस तरह से 60% नंबर आपको सीटेट के एग्ज़ाम में लाने होंगे, तभी आप पास होंगे। और आप सीटेट पास करने के बाद में कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो सीटेट पास करने के बाद में आप केवीएस दे सकते हैं, एनवीएस दे सकते हैं और सेंट्रल लेवल के जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं वो दे सकते हैं। इसके साथ भी आप सुपर टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है वो भी आप दे सकते हैं। तो सीटेट पास करने के कई फ़ायदे हैं। इस तरह से आप अगर सीटेट पास करते हैं तो आपको कई जो आगे की भर्तियाँ हैं उसमें जाने का मौका मिलेगा। अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आपकी आगे की भर्ती है स्टेट की, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और एनवीएस और केवीएस भी आपका आने वाला है तो उनमें भी आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और जितनी भी आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब्स होती हैं उसमें आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए आपको सीटेट पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका इस बार सीटेट निकल जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सीटेट जो होगा उसमें कई चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तैयारी नहीं की तो आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए आप जितनी कोशिश हो सके अभी पास कर लीजिएगा, जिससे आपको एस्टेट और केवीएस की वैकेंसी जो आने वाली हैं उनमें अच्छे से मौका मिल सके। इसके बाद में जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको सीटेट पास करने के बाद में आपकी वैलिड कब तक रहेगा। तो सीटेट जो वैलिड रहेगा वो लाइफ टाइम के लिए आपका सीटेट वैलिड है, यानी कि आप एक बार पेपर दे देते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी पेपर नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आप सीटेट को अगर एक बार पास कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए सीटेट पास नहीं करना पड़ेगा। एक टाइम पास कर लीजिए, लाइफ टाइम आप इसका फ़ायदा उठाइए, यानी कि लाइफ टाइम के लिए आप सीटेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। आपके एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में बताया गया है। तो एग्ज़ाम सेंटर्स इन्होंने बताया है कि आप जब आवेदन करेंगे उस टाइम आपको 4 ऑप्शन भरने का मौका मिलेगा। वही 4 ऑप्शन में से आपका पहला जो सेंटर आप फिल करेंगे वही आपको मिल जाता है। लेकिन बाई चांस आपने बाई चांस आपने आवेदन लेट किया, आपका फॉर्म लेट भर पाया, तो हो सकता है आपको सेकंड सिटी भी अलॉट करा दी जाए। इसलिए आपको जितनी कोशिश हो सके अपनी जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए ताकि आपको फर्स्ट चॉइस वाला सेंटर दिया जा सके। तो आप किसी प्रकार की ढील मत डालिएगा,
हो सके तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दीजिए, ताकि आपको फर्स्ट चॉइस वाला सेंटर जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसके बाद में एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, तो आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो 7 दिन पहले आते हैं। वैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे 2 दिन पहले आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा। ये सब इसी में बताया गया है। तो ये देखिए एडमिट कार्ड के बारे में बताया है कि 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा और 7 दिन पहले आपका प्री एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसके बाद में आपका जो भी फ़ीस है वही बताई गई है। जनरल ओबीसी की फ़ीस जो है वो 1000 रुपये एक पेपर की, 1200 रुपये दोनों पेपर की। SC ST एक पेपर की 500 रुपये और दोनों पेपर की 600 रुपये फ़ीस रहेगी। सीटेट पास करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट कैसे मिलेगी, तो ये भी आपका क्वेश्चन रहता है। सीटेट पास करने के बाद में आपका सर्टिफिकेट है, ये डिजी लॉकर एक मोबाइल ऐप होता है। इसमें आपको आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप जाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो भी मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बना के दी थी। डिजी लॉकर पर आपको अपना सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं या फिर किसी भी प्रकार की आपको मार्कशीट डाउनलोड करनी है, कोई भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है, तो आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट कैसे डाउनलोड करनी है ये अगर नहीं आता है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेक कीजिएगा। वहाँ से आप डिजी लॉकर ऐप पर कैसे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे मैंने बताया था, तो वो अच्छे से देख लीजिएगा। आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड करना सीख जाएंगे। और इसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर पर डाउनलोड कर लेंगे। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सिलेबस और पैटर्न जो है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिला है। यानी कि जो आपका प्राइमरी का लेवल था उसमें भी 1 to 5 में भी आपका सेम सिलेबस है और सेम पैटर्न है। और 1 to 5 के बाद में आपका 6 to 8 के लिए भी जो जूनियर का पेपर होता है उसके लिए भी सेम सिलेबस और पैटर्न रहा है। तो जो आपका पैटर्न था, सिलेबस था, वही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। सभी सब्जेक्ट का आपका सेम सिलेबस है और किसी प्रकार से आपका सिलेबस में और पैटर्न में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तो ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है, इसमें भी आपको किसी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो ये भी आप देख सकते हैं आपका सिलेबस। इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना सिलेबस एक एक करके देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कि आपका किसी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। आप पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपका सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। इसके बाद में ये PDF आपको डाउनलोड करनी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक करके आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी होती है, इसलिए आप सिलेबस एक बार डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बाद में आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एक पेज पर आपकी डिटेल्स बताई गई हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपका लास्ट पेज है नोटिफिकेशन का। इसमें आपका जो आवेदन करने की डेट है वो बताई गई है, 17 सितंबर 2024 से आवेदन करेंगे और 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस सबमिशन आपका 16 अक्टूबर ही तक ही होगा, 16 अक्टूबर तक ही होगा। उसके बाद में आप फ़ीस सबमिट नहीं कर सकते हैं। और आपका जो गलती हो जाती है किसी प्रकार से, तो आप 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक करेक्शन कर सकते हैं। और आपके एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आ जाएंगे। और आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2024 को यानी कि संडे को आपका एग्ज़ाम होगा। और आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो इसमें बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025 में आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपका जो टाइम टेबल है वो भी बताया है। आपका सेकंड पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, फर्स्ट पेपर आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। आपका मॉर्निंग शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7:30 बजे है और इवनिंग शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे है। आपको अपने टाइम पर पहुंच जाना है। और उसके बाद में आपका जो पेपर का समय है सुबह की शिफ्ट का वो 9:30 से 12 बजे तक है। और सेकंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम 2:30 बजे से 5 बजे तक कराया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी हैं। एक एक पॉइंट जो आपके लिए नोटिस में इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है।
अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको ज़रूरत है। और आप आवेदन में किसी प्रकार की गलती ना करें, इसके लिए ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा लोगों तक, ताकि आपके फ्रेंड्स या भाई बहन किसी प्रकार की गलती ना कर सकें। और आपकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आगे को देखने को मिलेंगी वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देती रहूँगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये PDF मैं आपको दे दूँगी, वहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे देती हूँ। और डिजी लॉकर पर आपका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा कि आपको सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।